तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपका डिस्कशन करने वाले जनवरी आपका 2024 में आपका CTET होने वाला है, उससे रिलेटेड आपका न्यू ऑफिशियल सिलेबस जो है डिक्लेयर हो चुका है। उस सिलेबस में जानेंगे आपके क्या क्या चीज़ें जो है इस बार दी गई है। साथ ही साथ आपके पेपर फर्स्ट का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपको पेपर सेकंड के सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि जब भी आपको वीडियोस या क्लासेस मिले उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो ये जो सिलेबस रहने वाला है ये आपका जनवरी 2024 जो अब की बार आपका CTET होगा उसके लिए रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपकी वीडियो रहेगी क्योंकि बिना सिलेबस के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते। और सिलेबस किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहला आपका पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका सिलेबस ही होता है। और CTET में आपकी सारी चीज़ें ही सिलेबस से पूछी जाती है, जो आपके सिलेबस में होता है वो ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका CTET जनवरी 2024 का। इसमें आपकी डेट, एग्जाम वगैरह सारी चीज़ें लिख रखी है। मैंने इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी थी, आपने जाकर प्रीवियस वीडियो चेक कर लेनी है, उसमें ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस कर रखी है। तो आपको फिर भी मैं बता दूं आपका एग्जाम 21 जनवरी 2024 को होने वाला है और एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए आपके सिलेबस पर चलते हैं। इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है आपका सिलेबस। इसमें क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए क्लास आपकी 1 क्लास से और आपका 5th क्लास तक ये सिलेबस रहता है। प्राइमरी स्टेज के लिए प्राइमरी का सिलेबस है। और इसके ऊपर ये भी आपको डिस्कस कर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कि इसमें BEd वाले अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। तो प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देख लेना। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा आपका 30 क्वेश्चन का, जिसे आप किस नाम से बोलते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP। ठीक है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है आपका CD, आप मतलब आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, वो भी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका कॉन्सेप्ट आएगा डेवलपमेंट का, यहाँ पर रिलेशनशिप विद लर्निंग आ जाएगा, इसके बाद प्रिंसिपल आ जाएंगे। ऐसे आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। हर बार क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस आ जाएगा, जिसमें आपके टीचर, पेरेंट्स और आपके पीयर ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आ जाती है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, ये तीनों थ्योरी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और सिलेबस में ही आपके ये सब चीज़ें दे रखी है, तो सिलेबस से बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाता। तो ऐसे यहाँ पर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं आपकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव टू दी कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ऐसे आपके लैंग्वेज एंड थॉट आ जाएंगे। इसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, जेंडर से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपका यहाँ पर विभिन्नता से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ पर असिसमेंट लर्निंग, असिसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड, तो ये सारे आपके आकलन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ पर आपका इसी प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें दे रखी है, क्लासरूम हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, आपके इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब जो है हम आपकी जब क्लासेस लेंगे तो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आएगा आपका सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मेन क्या है, इसमें आपको इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से पढ़नी है। ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं इसमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। किसके, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। किस किस टॉपिक पर बन सकते हैं वो सब चीज़ें आपके यहाँ दे रखी है, जैसे डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज, आपके स्टूडेंट होते हैं उनसे रिलेटेड आपके नीडेड चिल्ड्रन से रिलेटेड क्रिएटिविटी आ गया, स्पेशल बेस्ड लर्निंग हो गई, टैलेंटेड बच्चे। तो ये आपके सब जो है स्टूडेंट के अलग अलग टाइप यहाँ पर दे रखे हैं। तो मेन आपका जो है यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपके लर्निंग एंड पेडागोजी। इसके आपके 10 क्वेश्चन सीधा का सीधा बनते हैं। और ये पोर्शन ना सिर्फ आपका CDP में या फिर आपकी बाकी जो भी हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है उसमें ये वाला पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो CDP को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी पोर्शन में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले यही आ जाता है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार सीखते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल, बच्चे फेल क्यों होते हैं, क्या रीज़न होता है। तो ये सब चीज़ होगी। इसके बाद आपका बेसिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आ जाएगा। इसके बाद आपका चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मोटिवेशन, लर्निंग, आपके फैक्टर आ जाएंगे, लर्निंग, पर्सनल या फिर इन्वायरमेंट, आपका वही हेरिडिटी तथा इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, कोग्नेटिव हो गया, इमोशन हो गया,
इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपके पेडागोजिकल टर्म्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड आते हैं। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट। आप लैंग्वेज फर्स्ट में कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप हिंदी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, या फिर आप संस्कृत, किसी भी प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपसे 2 पैसेज पूछे जाएंगे, वन आपका प्रोज का होगा या फिर आप ड्रामा का कह सकते हो, दूसरा आपका पोएम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तो होता है आपका प्रोज, दूसरा होता है आपका पोएट्री। तो एक होगा आपका गद्य, दूसरा हो गया पद। ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में यही डिफरेंस है। अगर आपका एक में गद्य आ रहा है, एक में पद है, तो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हो गई। लेकिन अगर दोनों ही में आपका यहाँ पर गद्य पूछा जा रहा है तो आपकी लैंग्वेज सेकंड हो गई। ये चीज़ हो गई। इसमें आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, पैसेज में से करने होते हैं, ग्रामर चीज़ें भी यहाँ पर पूछ ली जाती है। तो यही चीज़ें दे रखी, कितने नंबर के आते हैं, 15 नंबर के आपके पैसेज ही आते हैं। अब बात करते हैं आपका बी क्या है, आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो आपने ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें आपका लर्निंग आ गया, आपके लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग आ गया, ऐसे रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग आ गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, आपका क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, रोल ऑफ ग्रामर आ गया, चैलेंज एंड टीचिंग लैंग्वेज रिलेटेड, डाइवर्स क्लासरूम आ गया, लैंग्वेज डिफिकल्टी एरर, ये सारी चीज़ें आ गई, लैंग्वेज स्किल आ गई। ठीक है, इसी प्रकार आपका इवोल्यूशन, आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये आपकी होगी। इसके बाद आपका रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, ये सब आपके पेडागोजिकल टर्म्स से क्वेश्चन बन जाता है। इनकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस यही है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, जो टॉपिक नहीं बन रहा उनसे क्लियर करो। वरना मैं आपको इस न्यू सिलेबस के बेस पर जो भी आपकी चीज़ें रहने वाली है, जो भी इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटजी रहेगी और टिप्स रहेगी, वो सब आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करा दी जाएगी। तो यहाँ बात करते हैं आपकी लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में क्या मिलेंगे आपको, 2 अनसीज आपको प्रोज पैसेज मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, प्रोज के पैसेज मिलेंगे, वही 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम यहाँ पर आपकी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट आ जाएगी, वही सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं आपका मैथमेटिक्स, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में ही रह जाते हैं, मैथ कवर करते हैं कि उनका मैथ ही कंप्लीट नहीं होता। तो आप सिलेबस देखिए, इसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक क्लियर कीजिए। जैसे कि आपका सबसे फर्स्ट क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया। इसमें भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, एक हो गया आपका कंटेंट, दूसरा हो गया आपका पेडागोजी। तो इसमें यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इनका। ठीक है, आप या तो इनका सिलेबस कवर कर लीजिए या फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बेस पर देखिए जो भी क्वेश्चन बने हैं वो टॉपिक आप अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इतना टफ आपका यहाँ पर मैथ नहीं पूछा जाता। फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास का मैथ आता है, बहुत ही ईजी लेवल का आता है। तो आप इसे आराम से कर लोगे अगर प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले ज्योमेट्री आ गया। ठीक है, शेप आ गया आपका, ऐसे यहाँ पर सोइल अराउंड अस आ गया, नंबर्स आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन मेजरमेंट वेट टाइम। तो ये सब जो है आपके बेसिक से यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ टॉपिक यहाँ पर है, वॉल्यूम हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गया, पैटर्न हो गया, मनी हो गया। बात करते हैं आपके यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यूज, आपका पार्ट बी, इसमें वही सब चीज़ें पेडागोजिकल चीज़ें आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ये सब जो है आपकी पेडागोजिकल लगभग सारी आपकी सिमिलर होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही है उनसे आपकी कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपका 5th, वो क्या है आपका इन्वायरमेंट स्टडीज़। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे, वर्क एंड प्ले, एनिमल रिलेशनशिप, प्लांट, फूड, शेल्टर, आपका वाटर, ट्रेवल, थिंक, वी कैन डू, ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 15 नंबर के यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यूज आगे, ये भी आपके 15 नंबर के आगे वही सब चीज़ें पूछी जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस आ गया, ऐसे आपके यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज़, एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, आपके एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसीई, ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीसीई आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम आ गई, टीचिंग मटेरियल्स, एड्स आ गए। तो आपके यहाँ पर ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट है, जिसमें हम आपकी पूरी एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। तो आप जाकर इन्वायरमेंट के लिए वो सारी चीज़ें देख लेना। आपके जो यहाँ पर 15 नंबर है और ये वाले, हम उसमें आपके पेडागोजिकल इश्यूज़ पर भी वहाँ पर बात की जाती है, वो सारी चीज़ें भी आपकी क्लास में लेकर चल रहे हैं। तो ये 30 के 30 क्वेश्चन जो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के बेस पर ही आपकी सारी क्लासेस कराई जा रही है। तो ये था आपका ऑफिशियल सिलेबस, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बिना सिलेबस के आप अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते, और जो स्टूडेंट बिना सिलेबस जाने अपनी तैयारी स्टार्ट करता है वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता। सबसे पहला काम यही होता है आपका कि आप अपना सिलेबस जो है कवर कीजिए, अपना सिलेबस अच्छे से समझिए। तो हमने आपका पूरा सिलेबस समझ लिया, क्या क्या चीज़ें आएगी। 30 नंबर का आपका CDP आएगी, इसके बाद आपके यहाँ पर लैंग्वेज 1 आती है, लैंग्वेज 2 आती है, फिर इसके बाद आपका मैथ, और आपका लास्ट में आ जाता है ईवीएस। ये 5 चीज़ जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके टोटल जो है 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
टाइम कितना रहेगा, कितनी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑफलाइन होगा, वो सब हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, आप जाकर चेक कर लेना। तो गाइज आज की वीडियो में यही था। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर लेना, और जो नए जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें आपका पेपर 2nd का सिलेबस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।